हेलो जी। अब हमारी अगली मॉर्निंग हो गई है, तो मैं मॉर्निंग में सबसे पहले बीशु को उठा रही हूँ क्योंकि उसको मैं स्कूल जाना है। उसको स्कूल जाने के लिए मैंने रेडी करना है, तो मैं उसको फटाफट से उठा करके वो आपको हाई करने लग गया। फिर मैंने उसके बाद उसको फ़्रेश करवा के बिल्कुल फ़्रेश होके, क्योंकि मैं उसको नाइट में नहला देती हूँ। अगले दिन फिर मैं उसको नहलाती नहीं हूँ क्योंकि सुबह स्कूल जाना होता है, ठंड बहुत होती है। तो इस वजह से मैंने उसको सुबह में नहीं नहलाती। सिर्फ उसका फेस वगैरह वॉश करके ब्रश वगैरह करवा के उसको मैंने अंदर बिठा दिया है। और मैं भी बिल्कुल फ़्रेश हो गई हूँ। तो मैंने उसके बाद किचन में आने के आते ही उसका ब्रेकफास्ट रेडी करना शुरू कर दिया। और मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट बना रही हूँ क्योंकि आपको पता है, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, वो अपने से कुछ भी नहीं करते। सब कुछ मदर को ही करके देना होता है। अगर हम उसको उनको उठाएंगे, खड़ा करेंगे, वो खड़े होंगे, बैठा दूँगी, बैठे रहते हैं। तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी, मुझे टेंशन होती है कहीं वो उसकी बस ना निकल जाए। तो वो फटाफट से तैयार हो रहा है क्योंकि गर्मियों में तो वो अपने चाचा जी के साथ ही चला जाता है। तो ठंड ज़्यादा है तो मोटरसाइकिल में ठंड लगती है, इस वजह से मैं उसको बस में, सर्दियों में विंटर डेज़ में वो बस में जाता है। तो ये डर होता है, मन में चल रहा होता है कहीं वो उसकी बस ना निकल जाए, उसकी बस ना छूट जाए। उसकी बस में छूट भी गई थी 1-2 दिन पहले। तो बस उसी वजह से ना मैं फटाफट उसका खाना वगैरह रेडी कर रही हूँ। सब्ज़ी वगैरह हमने पहले ही बना ली है। फिर चपाती रह गई थी, मैंने कहा फटाफट से ये भी तैयार कर लूँ। तो उसके बाद ना बीशु स्कूल चला गया है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा चलो फटाफट से, क्योंकि जब तक हम अपने ना बिस्तरे वगैरह नहीं साफ़ करते, है ना, रज़ाई वगैरह ऐसे पड़ी होती है, तो अब तक घर में सफाई बिल्कुल भी नहीं लगती। तो मैंने फटाफट से ना अपना डेली रूटीन घर का काम शुरू कर दिया यहाँ पर। क्योंकि मैं सोच रही थी कि ना, जब तक बेड शीट वगैरह बिल्कुल झाड़ वगैरह करके मैं दोबारा बिछा रही हूँ, क्योंकि जब हम बिल्कुल इसको अच्छे तरह से ना झाड़ करके अच्छी तरह से बिछा लेते ना, उसके बाद ये आधा काम तो ऐसा ऐसा लगता है कि जैसे सफाई हो चुकी होती है। क्योंकि जब तक ना बिस्तरे के ऊपर में सामान बिखरा रहता है ना, तब तक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इस वजह से मैं क्या कर रही हूँ, फटाफट से अपना बिल्कुल जो भी बेड है बिल्कुल रेडी कर रही हूँ, ताकि घर में थोड़ा सा मुझे अच्छा फील हो। कि क्योंकि जब लेडीज़ ने काम करना होता है, गंदगी फैली होती है ना, तो मन ही मन में ना घबराहट शुरू हो जाती है। तो ये मैं कंबल बिछा रही हूँ क्योंकि सर्दियों में ना, विंटर डेज़ में हम क्या करते हैं, इसको अपनी कमर की ना सिंगल है ये कंबल, इसको हम क्या करते हैं, ब्लैंकेट को अपनी ना कमर के नीचे इस तरह से बिछा लेते हैं। क्योंकि पहले इसके पापा यहाँ पे थे, अब ना हम दोनों माँ बेटा होते हैं, तो ठंड बहुत ज़्यादा है। इस वजह से हम इसको अपनी कमर के नीचे बिछा लेते हैं, ताकि हमें नीचे से भी ठंड, सर्दियों में हमारी कमर वगैरह भी ना दर्द करे। इसी के साथ हमारा रूम का जो सफाई है वो बिल्कुल हो चुकी है। इससे पहले मैंने झाड़ू वगैरह लगा करके सारी साफ़ सफाई करने के बाद, उसके बाद मैंने अपना जो भी डेली रूटीन में हाउसवाइफ करती है, मैं फटाफट से अपना, बस मुझे ये मेरा फटाफट बीशु के आने से पहले सारा काम अच्छी तरह से फिनिश हो जाए। यहाँ पर मैं फटाफट से पोछा लगा रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरा भी किचन में भी बहुत ज़्यादा काम पड़ा है, किचन भी पूरी फैली पड़ी है। तो ये करने के बाद मैंने ना बर्तन वगैरह भी वॉश करने हैं किचन में, इसलिए मैं अपना काम फटाफट से भी कर रही हूँ। वैसे तो ना हम घर पे इतना गंदगी होती ही नहीं है, वैसे तो डेली पोछा लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं ना, टाइम होता है मेरे पास तो मैं फटाफट से अपना सारा काम फिनिश करने का सोचती हूँ। तो यहाँ पर हमारा पोछा भी लग चुका है, कंप्लीट हो गया। इसके बाद ना मैं किचन में अपना काम करूँगी। तो मैं इसके बाद किचन में जा रही हूँ, आपको किचन भी दिखाती हूँ कि किचन पूरी देखो, ये देखो किचन बिल्कुल फैली पड़ी है। कुछ एक सिंक में धुले हुए बर्तन हैं, एक सिंक में धुलने वाले हैं। जो धुले हुए बर्तन थे पहले उनको मैं लगा लूँ अच्छी तरह से, क्योंकि धुले हुए बर्तन होते हैं ना, उनको भी लगा लूँ ना, तो किचन में भी सफाई नज़र आती है। तो मैंने क्या किया, फटाफट से जो भी मेरे बर्तन धुले हुए थे ना, उनको मैं रैक में लगा करके, उसके बाद मैं अपने जो भी बर्तन वगैरह होंगे उनको फटाफट से वॉश करूँगी। गाइस, मुझे गंदगी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। मुझे लगता है कि हर लेडीज़ को ऐसा होगा, धीरे धीरे ना अपना काम थोड़ा थोड़ा करके डेली करती रहती हूँ, ताकि तो मुझे क्या होता है कि ज़्यादा काम एक साथ नहीं करना पड़ता।
थोड़ी बहुत तो कपड़ों की सफाई घर में छोटा मोटा जो भी है, एक दिन ये वाला रूम, एक दिन ये कर लिया, एक दिन वो कर लिया, इतनी शीशे वगैरह भी साफ करने होते हैं। मतलब कि ऐसे मैं रूटीन में चलती रहती हूँ, कभी एक दिन ये काम कर लिया, एक दिन ये कर लिया, तो इससे काम हमारा ज़्यादा नहीं होता। यहाँ पर मैंने अपने सारे बर्तन वगैरह ना जो उनको मैंने ना रात में लगा लिया हुआ है। उसके बाद ना गाइस मैंने क्या किया, बिशु स्कूल से आ गया था, जैसे मैंने अपना घर का भी पूरा काम भी अच्छे तरह से किचन में बर्तन वगैरह किए। उसके बाद बिशु भी स्कूल से आ गया। बिशु को आने के बाद मैंने इसकी यूनिफॉर्म वगैरह निकाल करके फिर मैंने इसको फटाफट से ना, खाना भी दोपहर का खाना भी बनाना था। सब्जी हमने रात को बनाई थी आलू गाजर की, वो ख़त्म हो गई थी, तो मैंने क्या किया, जल्दी जल्दी से ना गोभी पड़ी हुई गोभी ली थी मैंने, तो साथ में मैंने कहा फटाफट से ना अपने बेटे को ना स्कूल से आया है, उसको मैं फ्रूट काट के दे दूँ, क्योंकि मैं जब तक सब्ज़ी काटूँगी ये मेरे पास में बैठ के फ्रूट खा लेगा। क्योंकि बच्चे थके हुए आते हैं गाइस, पता नहीं ये स्कूल में टिफ़िन भी लेके जाता है, तो मुझे यही टेंशन होती रहती है, पता नहीं ये स्कूल में खाना खुद खाता भी है या नहीं। क्योंकि उसे रोटी वगैरह खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि इसने स्कूल में खाना खाया होगा या नहीं। तो इस वजह से मैं ना इसको फटाफट से फ्रूट वगैरह काट के दे रही हूँ। तो यही दिमाग में चल रहा होता है कि आया है, पता नहीं भूखा है, इसने कुछ खाया है, क्योंकि टिफ़िन वगैरह तो जब ये खुद खाता है ना गाइस, तो इसका टिफ़िन है ना जो, उसमें थोड़ा बहुत कुछ बचा ही होता है। तो कई बार मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये खाना खुद से खाता नहीं है, घर में भी इसको ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। तो घर में मैंने ना ऑरेंज और गावा पड़ा हुआ था, मैंने कहा फटाफट से इसको काट के दे दूँ। तो गाइस मैंने इसको क्या किया है, नमक डाल करके ना फ्रूट दे दिया हुआ है। और सब्ज़ी भी मैं अपने पास खुद पहले से लेके बैठ गई थी, क्योंकि मुझे बार बार उठना, तो मैं बाहर धूप में बैठ के आराम से सब्ज़ी मैंने गोभी भी काट ली है। तो गाइस ये गोभी ना बहुत ज़्यादा ही साफ़ थी, बिल्कुल भी गंदी नहीं है, बहुत अच्छा गोभी का फूल है ये कॉलीफ्लावर। तो मैंने क्या किया है, इसको डायरेक्टली पानी के अंदर ही काट रही हूँ, क्योंकि मैं इसको पानी से निकाल करके ना हल्का सा बॉईल करूँगी, और इसको ज़्यादा नहीं हल्का सा गर्म पानी से निकालूंगी, क्योंकि सब्ज़ी बिल्कुल साफ़ है। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी भी बिल्कुल काटी चली है, बिल्कुल ख़त्म हो गया काम इसका भी। अब इसको मैं अंदर जाके गाइस तड़का लगाऊंगी, क्योंकि टाइम हो गया है, बेटा आ गया है, तो भूख भी लगी होगी, मुझे भी गाइस बहुत भूख लगी है। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी कट गई है। बिशु ने मुझे पास में ना ऑनियन, पटैटो, प्याज वगैरह, आलू और सब कुछ लाकर दे दिया है। तो मैंने वहीं पे बैठी बैठी ना गाइस क्या किया, सारी सब्जियां काट ली। काटने के बाद मैं उनको अंदर आकर, बिशु बाहर धूप में बैठकर फ्रूट खा रहा था आराम से, तो मैंने अंदर आके सीधा सबसे पहले तड़का लगाया। गाइस मैंने यहाँ पर क्या किया है, आपको पता ही है मैं किस तरह से तड़का लगाती हूँ। मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है, मस्टर्ड ऑयल। जब ये गर्म हो गया ना, इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा डाला, आधा टीस्पून जीरा डाला। जब वो जीरा चटक गया तो साथ ही मैंने इसके अंदर अनियन डाल दिए। भाई ये दो छोटे छोटे अनियन, छोटे साइज़ के 2 अनियन थे, उनको भी मैंने साथ में डाल दिया। जब तक ये फ्राई होंगे, फ्राई होने के बाद मैं इसके अंदर मैंने अदरक भी साथ ही में काट दिया था। अब मैंने टमाटर के साथ ही मैंने गाइस हरी मिर्ची भी ना, एक हरी मिर्ची भी साथ में काट ली थी। गाइस मुझे तो ना जब मैं फटाफट भी होती है ना, लेकिन मुझे बहुत जल्दबाजी है, तो भी मैं सब्ज़ी को फटाफट से बना लेती हूँ, तो इतना मुझे मुश्किल काम नहीं लगता। मुझे सारा दिन किचन में भी कोई काम रख देना तो मुझे मुश्किल नहीं लगता। तो यहाँ पर मैंने, आपको पता ही है कि जब मैं टमाटर डालती हूँ, क्योंकि जब मैंने टमाटर ऐड कर दिए, टमाटर ऐड करने के साथ ही मैं नमक हमेशा अपने एक टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया सब्ज़ी के हिसाब से। तो अब इसको मैं ऊपर से क्या कर दूँगी, कवर कर देती हूँ, क्योंकि जब हम टमाटर के अंदर टमाटर डाल देते हैं, टमाटर बहुत जल्दी ना हो जाते हैं। तो इसी के साथ मैं इसको 2 मिनट के लिए ना कवर कर दूँगी। कवर करने के बाद यहाँ देखिए गाइस, टमाटर हमारे बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं।
आप देख सकते हैं बहुत प्यारा कलर है। अभी तक मैंने इसमें कुछ भी स्पाइसेस नहीं डाले गाइस। देखो इसके अंदर कितना सुंदर कलर आया है। तो इसके अंदर मैंने क्या किया है, अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस डाल रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसके अंदर गरम मसाला डाला थोड़ा सा, फिर मैंने हल्दी पाउडर डाला, फिर मैंने थोड़ा सा ना जीरा पाउडर डाला, और उसके बाद मैंने इसके अंदर हल्दी और इसमें किचन किंग मसाला था, मैंने हल्का सा वो भी डाल दिया। मैं इसके अंदर गाइस अब मैं इसको अच्छी तरह से ना होने दूँगी फ्राई। इसके अंदर मैं हल्का सा पानी ऐड करके ना इसको वापस से ढक दूँगी, क्योंकि जो भी गाइस इसके अंदर मैंने स्पाइसेस ऐड किए हैं ना वो बहुत अच्छी तरह से ना पक जाएंगे और जलेंगे भी नहीं। जब हम हल्का सा वाटर ऐड कर देते हैं तो जो हमारे स्पाइसेस होते हैं ना वो बिल्कुल भी जलते नहीं हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पानी बिल्कुल अच्छी तरह से ना हल्का सा डाला वैसे, तो इससे क्या होगा, मसाले जलेंगे भी नहीं और बहुत अच्छी तरह से पक जाएंगे। गाइस इसके बाद मैं इसको ऊपर से कवर कर दूँगी फिर 2 मिनट के लिए। कवर करने के बाद आपको पता ही है अब इसके अंदर सब कुछ ही डल गया हुआ है, तो साथ ही मैं ना कितना प्यारा कलर आया गाइस, आप देख सकते हो। जो भी हमने स्पाइसेस इसमें ऐड किए थे ना उन्होंने अपना पूरा असर छोड़ दिया है इसमें। तो अब ये बहुत अच्छी तरह से ना हमारा जो भी स्पाइसेस है पक गए हैं। पकने के बाद गाइस जो भी सब्ज़ी थी ना इसमें मैंने 2 छोटे साइज़ के आलू लिए थे और एक ना गोभी का फूल लिया था। जो गाइस कॉलीफ्लावर था ना मैंने उसको क्या किया, काट करके ना हल्के से पानी में से ना मैंने निकाल लिया। गाइस जब भी हम कोई सूखी ड्राई सब्ज़ी बनाते हैं ना इसको आराम से ढक दो लो फ्लेम पर, तो ये बहुत अच्छे से पक जाता है। अब साथ ही के साथ मैं इसको हिला करके अच्छी तरह से ना मैं इसको ऊपर से फिर से कवर कर दूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा ये 7 या 8 मिनट में हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाएगी। गाइस मैंने सोचा भूख भी बहुत लगी हुई है, क्योंकि गाइस सुबह से मैं काम कर रही हूँ, काम करते करते ना बहुत थक गई हूँ। तो मैंने भी सुबह ही नाश्ता किया था विशु के जाने के बाद। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं भी इसी के साथ में खाना खा लूँगी। तो यहाँ पर मैं अपना आटा लगा रही हूँ क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी हुई है। तो मैंने सोचा एक साइड में सब्ज़ी बन रही है, सब्ज़ी बनते बनते हमारा आटा हो जाएगा। आटा लगने के बाद गाइस में साथ ही में रोटी बनाकर विशु और मैं एक साथ ही खाएंगे। बहुत भूख लगी है गाइस मुझे। और एक बात गाइस, मैं ना दूसरा हाथ कभी भी यूज़ नहीं करती। जब भी मैं आटा लगाती हूँ ना तो मैं कभी भी दूसरा हाथ यूज़ नहीं करती, क्योंकि गाइस ये मेरी मजबूरी है। मुझे आटा गूँधने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता एक हाथ से, पर ये मेरी मजबूरी है। मैं थोड़ा ना आटे को लूज़ गूँधती हूँ। मजबूरी ये है कि गाइस मेरी जो दूसरी वाली बाजू है ना, मेरी लेफ़्ट वाली गाइस, ये मेरी ना आपको कैमरे के अंदर ना मेरी ये लेफ़्ट लग रही होगी, पर मेरी लेफ़्ट बाजू वो वाली है। तो गाइस ये मेरी ना एक्सीडेंट हुआ था तो ये ना टूट गई थी। तो इसके साथ में कोई भी ज़ोर वाला काम नहीं कर सकती जिसमें एनर्जी लगती हो, तो इसलिए मैं वो हाथ बिल्कुल नहीं यूज़ कर पाती। मुझे 2-3 साल हो गए हैं। तो यहाँ पे मेरे अंदर ना प्लेट डली हुई है, तो मुझे बिल्कुल मज़ा तो नहीं आता आटा गूँधने में। फिर मैं आटे को क्या करती हूँ, लूज़ बिल्कुल ढीला गूँध लेती हूँ। गूँधने के बाद ना गाइस मैं इसको ना हल्का सा करके ना रख देती हूँ। इसके बाद मैंने ना खाने को ना फ्रेंड्स प्लेट में डाल लिया है। डालने के बाद ना मैं विशु के पास, विशु बाहर धूप में बैठा हुआ था, मैंने इसके पास लेकर जा रही थी क्योंकि ना गैस बहुत तेज़ थी। तो विशु मुझे कह रहा है मम्मा आपने इतनी सारी रोटी रख दी, मैं भी ना खानी है। मैं इतनी सारी रोटियाँ थोड़ी खाता हूँ, मैंने तो एक ही खानी है। तो मैं कह रही हूँ नहीं, मैं भी आपके साथ ही खाऊँगी। यहाँ पर गाइस मैंने अपने लिए ना अलग से एक ऑरेंज छीला था जो मुझे खाने का टाइम नहीं मिला। तो अब मैं इसको क्या करूँगी, खाना खाने के बाद यहीं पे बैठ, चलो खाओ स्टार्ट करो। तो बिशु बैठ रहा कह रहा मम्मा फ़ोन छोड़ दो, बात चुपचाप से खाना खाओ। बस हम अब खाना खाने लगे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्यूशन वाले बच्चे भी आगे हुए हैं। तो गाइस प्लीज़ अपना ट्यूशन वाले बच्चों को पढ़ाने का हमारा टाइम है। तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का करती हूँ